अभी हम जयपुर में कथा कर रहे थे भक्तमाल जी की, तो भक्तमाल जी की कथा में 3 आचार्यों पर चर्चा हुई, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। तो श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा में एक इतनी सुंदर बात आई, सीखने योग्य बात, कि श्री हरिराम व्यास जी जिस किसी को भी देखते थे उसमें दोष नहीं देखते थे। तो उनकी दृष्टि कैसी थी? जैसे कोई व्यक्ति बड़ा चतुर दिख जाता, और महाराज आंखें मटक रही हैं और बड़ी चतुराई है, चेहरा ही पता चल रहा हो कि महाराज खूब चतुर है, तो हम तो ये कह देंगे कि ये व्यक्ति चतुर है। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? बोले ओहो कन्हैया की बड़ी कृपा है आप पे, कन्हैया जैसे लक्षण हैं, ऐसा चप्पल है, कभी यहां कूद जाए, कभी वहां चलो जाए, कभी कछु करे, कभी कछु करे। और कोई व्यक्ति बड़ा दीर्घ गंभीर दिख जाता तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे बड़ा इंट्रोवर्ट है, कोई तो बोले ना है, अपनी धुन में रहे। पर हरिराम व्यास जी ऐसे नहीं, हरिराम व्यास जी कहते ओहो प्रभु श्री राम की कृपा है, कम बोलते हैं, अल्प बोलते हैं। मतलब उनकी भावना ऐसी थी कि सबके अंदर भगवान है, इनके अंदर कृष्ण तत्व है, इनके अंदर राम तत्व है। और जैसे अब वृंदावन कई लोग आते हैं दिल्ली बंबई से, तो वृंदावन के पंडा हमारे बड़े आनंद वाले रहे, ए सेठ दे दे नेक्स्ट सेवा करवा जा सबन की, ना करवावे को, अरे तेरे बालक फले खूब आनंद करेंगे, नहीं दे जा, ऐसे करके कह दें। तो बाहर के लोग कहते हैं राम राम कितना मांगते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पर हरिराम व्यास जी की दृष्टि कैसी थी? अगर कोई मंगता आ जा तो ओहो बामन भगवान है भैया, बामन भगवान की मांगवे गए, कहां बलि के यहां मांगवे गए। किसी में दोष नहीं, सब में दृष्टि देखना, सब में भाव रखना कि इसके अंदर ठाकुर जी का कोई तत्व विद्यमान है। भैया भागवत की एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सब जीवन उपयोगी बातें हैं। आज से ही प्रारंभ करो, और आज से कैसे, अगल बगल में देखो कौन बैठो है, इनमें ही देखो इनमें कौन सा तत्व है भगवान को। ज्यादा ही क्रोध में बैठो होते हो कि ओहो परशुराम जी कृपा है आप पे, क्रोध में बैठो। थोड़ी चपलता है तो समझो नेक थोड़ा नटखट सो तो ठाकुर जी को स्वरूप है। कोई सुंदरता में अद्भुत है महाराज, नेत्र सुंदर, नासिका सुंदर। अब देखो सांसारी सुंदरता देखोगे तो चित्त में काम प्रकट हो, चित्त में वासना प्रकट हो, चित्त में दुर्भाव प्रकट हो। पर कोई की सुंदरता देख करके ये विचार करो ओहो मोहिनी भगवान की कृपा है आप पे। क्या मोहिनी भगवान कैसे सुंदर, 33 कोटि देवता मोहित है गए महाराज उन पे। अब उसमें भी आप भगवत तत्व देखोगे तो फिर दोष प्रकट नहीं हो सकता, दोष दृष्टि नहीं आ सकती चित्त में। तो भक्त का पहला लक्षण क्या है कि जब ठाकुर जी के सामने जाए तो सबको मिथ्या माने, उन्हीं को सत्य माने। दूसरा लक्षण क्या है? जब ठाकुर जी से दूर जावे तो सब में ठाकुर जी को माने। द्वारिकाधीश मंदिर में खड़े हैं तो यही हैं और कोई कछु ना है, और मंदिर से बाहर आए तो सब द्वारिकाधीश हैं, जितने घूम रहे हैं, जितने मिल रहे हैं सब द्वारिकाधीश, सब आनंदवार, कोई में दोष मत देखो। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही लिखा है दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो, सब में सब ठाकुर जी के स्वरूप में ऐसी भावना रखो। तो सत्य पहली भावना, ठाकुर जी सत्य हैं, और दूसरी भावना ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये दो भावना आपको रखनी है, तीसरी भावना आपको रखनी नहीं है। तीसरी भावना ठाकुर जी देंगे आपको। पहली भावना सत्य रखो, दूसरी भावना चैतन्य रखो, और तीसरी भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे, और वो क्या है? आनंद। क्या देंगे? आनंद। कभी भी ऐसा मत कहना कथा सुन के सुख मिला ना, कथा सुन के अच्छा लगा ना, कथा सुन के मजा आया ना, कथा सुन के आनंद आया। द्वारिकाधीश के दर्शन करके आनंद आयो, बिहारी जी के दर्शन करके आहा आनंद आ गए, बरसाने जाके आनंद आ गए। आनंद ठाकुर जी सुख प्रदायक नहीं है।
और क्षमा कीजिए, यदि आपके मुख से सुख ही शब्द निकल रहा है तो इसका मतलब भी आनंद मिला ही नहीं आपको। सुख में और आनंद में भी भेद है। सुख व्यवस्थाओं से प्रकट होता है। आज देखिए हमने महाराज पहली बार शोभा यात्रा में कूलर भी चल रहे, वाह। सबसे पहले जब मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने कि भैया जे काम ब्रजवासी कर सकें, वो शोभा यात्रा में 5-10 कूलर चल रहे, वही लग गए दिखे यहीं पे। अद्भुत सुख लग रहा था। और जब जब बगलते वो ढकेल पर लेके निकलता हूं महाराज, ऐसी लगती यहीं रुक जा, अब चलने को मन नहीं, तू यहीं खड़ो रहे। आहा, सुख मिल रहा है, क्या आनंद। वैसे तो मैं शोभा यात्रा में कहीं जाऊं ना हूं, क्योंकि अधिकतर हम पहुंचते ही तब हैं जब कथा शुरू है व्यवहारी हो, तभी वह शहर में पहुंचे तो शोभा यात्रा वही लोग कर लें। पर जब मथुरा की बात थी तो हमारे सब भैया लोग आए, तो मैंने कि द्वारिकाधीश जी के दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है, तो मैं आऊंगा। आज व्यवस्था देखी, कूलर चल रहे संग में, जगह जगह पानी बट रहे महाराज, ठंडे ठंडे। और भी कुछ मिलो होगा, मैं तो फिर बीच में ही चलो आया वापस। कहीं कहीं लगा कचौड़ी जलेबी पाई होंगी। अच्छा, मैंने हमारे जो पंडित जी एक उनसे मैंने हो गई, मैंने कि सुनो, मैंने यूँ देख लियो यार, कथा के बीच में तो चाय नाश्ता नहीं है कि सबन को आवे कचौड़ी पा लो जलेबी पाए। मैंने ब्रजवासी भैया खूब आनंद से कथा सुने, कहीं ऐसी सुनने लगे। वो नहीं है, बगल वाले हॉल में है व्यवस्था। मैंने कहा हाँ व्यवस्था तो होगी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्यवस्थाओं से जब आप प्रसन्न होते हो उसको सुख कहते हैं, पर जब व्यवस्था भी ना हो और फिर भी प्रसन्न चित्त हो उसी को आनंद कहते हैं। वही आनंद है। कथा में कई बार कई लोग अव्यवस्थित होके भी बैठे होते हैं, उनको ठीक से व्यास जी दिखाई भी नहीं दे रहे, ठीक से हवा भी नहीं लग रही, ठीक से बैठने की व्यवस्था भी नहीं बन पाई, पीछे ही बैठ गए बेचारे। लेकिन फिर भी उनके मन में क्या रहता है कि बस शब्द सुनाई दें, कथा सुन लें हम। क्यों? क्योंकि वो आनंद प्रदान करती है। अब ऐसी कुछ व्यवस्था, आप कथा के अनरत अन्यत्र कोई कार्यक्रम हो ना मंच पर, आप बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको सुख की कामना, सुख में व्यवस्था चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी, सबके लिए उत्तम व्यवस्था है। पर कई बार व्यवस्था ना भी हो ना तो भी कथा में आनंद आता है। क्यों? बस कथा शुरू होने की देर होती है, शुरू होते पर यूं लगती है अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीज नहीं है नहीं सही है, इतने में ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कथा हमको सुख आनंद दे रही है। हमारे वृंदावन तटीय स्थान जाओ, लाइट नहीं है, फोन चलाना अलाउ नहीं है, पिक्चर्स कोई ले नहीं सकता, एसी कूलर पंखा कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन वहां बैठने के बाद उठने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि हमारे मथुरा के हमारे सब चतुर्वेदी ब्राह्मण और हमारे सब मथुरा के ब्रजवासी तो सब तटीय स्थान खूब जाते हैं। मैं भी खूब जाऊं, बाबा के पास बैठूं, खूब सेवा करके आऊं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्था एक भी नहीं है, पर वहां विराजमान श्री मोहिनी बिहारी जी, वहां विराजमान संत जनों का जो जप है, जो तप है, उसकी ऊर्जा इतनी है कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। अरे बड़े बड़े मंत्री भी अगर जाएं तो वो रज में ही बैठ जाएंगे, बिना कोई आसन के ही बैठ जाएंगे, रज ही बात पर छोटी परिक्रमा लगा भी जाएंगे। ए भैया ब्रजवासी ऐसा ना करो, करें ब्रजवासी तो एक संगी लगाया में सबरी। लेकिन अगर आपने मुखार बिंद से न परिक्रमा शुरू करी है, पूरी परिक्रमा कर लोगे, जैसे ही राधा कुंड पहुंचोगे, राधा कुंड पहुंचते ही लगेगी आहा रिक्शा वाले कितने सुखी, ये टम्पून पे जा रहे कहा, इनको कितनो आनंद है, इन्हें चलना नहीं पड़ रहा। लेकिन वो भारी पड़ रहा, एक एक कदम रखनो भी, तब भी सुख मिल रहा, तब भी आनंद है रो है।
और सत्य बताएं, वह इतने कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होवे, और जैसे ही मुकुट मुखारविंद गिरते पड़ते पहुंच गए, कोई के कंधा पकड़ लो, कोई को हाथ पकड़ ले, अरे बस 4 कदम हो रहे, चल लो भैया, वाक्य बाद में जो अनुभूति होवे ना, वही से कहे मैं आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होवे, अव्यवस्था में भी आनंदित हो जाएं।